आईआईटी में एक लड़का खड़ा हो गया, कहने लगा राजीव भाई क्या उल्टी उल्टी बात करते हैं, एक ही नीम के दातुन को हम कितनी बार करें। तो मैंने कहा भाई जरा ये बताओ कि एक टूथब्रश को कितनी बार करते हो। एक दिन करते हैं धो के रख देते हैं, फिर दूसरे दिन करते हैं फिर धो के रख देते, साल भर तक रगड़ते रहते हैं एक टूथब्रश को तो गंदा नहीं लगता, और एक नीम का दातुन मैं कह रहा हूं हफ्ते भर रगड़ो तो गंदा लगता। तो उस लड़के ने जानते हैं क्या जवाब दिया, सच में राजीव भाई हमारा दिमाग तो एकदम उल्टा हो गया। तो मैंने कहा ये दिमाग तुम्हारा उल्टा पता है किसने बनाया? टेलीविजन ने। उसको तुम टेलीविजन कहते हो, मैं उसको इडियट बॉक्स कहता हूं। और क्या इडियोसिटी दिखाता है जानते हैं? दो पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है, कहती है कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। फिर उनके घर में कॉलगेट आ जाता है, उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं, कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है। नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि इससे बड़ी इडियोसिटी कोई दूसरी हो सकती है? भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता है। टेलीविजन सिखा रहा है कि नहीं कॉलगेट पेस्ट पर टिका हुआ है। और इसलिए इस 100% इडियोसिटी से बाहर आ जाइए। फायदा जानते हैं क्या होगा? अगर आप लिमड़ा का दातुन खरीदें, हम सब एक साल में कितना पेस्ट खरीदते हैं मालूम है? सारे देश में 200-250 करोड़ रुपए का पेस्ट खरीदा जाता साल भर में। अगर ये 200-250 करोड़ का लिमड़ा का दातुन खरीदना शुरू कर दें तो इस देश के कितने गरीबों को काम मिल जाएगा। और तब आप कहेंगे राजीव भाई अगर हम सब लिमड़ा का दातुन करना शुरू करें तो नीम का झाड़ तो खत्म हो जाएगा। तब मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला देके जा रहा हूं कि आपका जब जन्मदिन होता है ना तो क्या करते हैं? केक लेके आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फिर फू 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 फूक मार के सब बुझाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में दीपक कब बुझाया जाता है? जब किसी की मौत हो जाती है। हम क्या करते हैं? जन्मदिन पे ही दीपक बुझा रहे हैं, माने मरने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर मुझसे पूछें कि राजीव भाई जन्मदिन कैसे मनाएं, तो उसका बेस्ट फॉर्मूला मैं आपको देके जा रहा हूं। जब भी आपका जन्मदिन आए तो संकल्प करिए कि हम हमारे जन्मदिन पर एक नीम का झाड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। और मान लीजिए आपके 50 जन्मदिन आए तो 50 झाड़ लगेंगे। और एक नीम का झाड़ जब बन जाता है तो साल भर में 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है एक नीम का झाड़। तो हमने अगर 50 नीम के पेड़ लगाए अपने हर जन्मदिन पर तो 50 इंटू 15 लाख माने कितना? कितना? कोई एक बोले, नहीं सुनाई दिया। एक कोई एक सिंगल 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन किसने दी? हमने जो नीम का झाड़ लगाया। अब मैं अगर आपसे ऐसे कहूं कि 7.5 करोड़ रुपया देश को दान करिए, आप कहेंगे है ही नहीं हमारे पास। और अगर मैं ये ऐसे कहूं कि 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन दान करिए, वो हम सब कर सकते हैं। एक एक नीम का झाड़ लगाएं तो आपके देश में दातून की भरमार हो जाएगी। और दातून की भरमार के साथ साथ ऑक्सीजन इतनी इफरात में हो जाएगी कि पर्यावरण का प्रदूषण एक झटके से खत्म हो जाएगा। तो ये बेस्ट फॉर्मूला है, दातून करें, दातून के लिए एक नीम का झाड़ लगाएं और अपने हर जन्मदिन पर लगाएं। हिंदुस्तान की ये जो पर्यावरण की समस्या है इसका भी समाधान हो जाएगा। और ये जो 200-250 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं टूथपेस्ट खरीदने में, वो बच जाएंगे। और ऐसे ही एक आखिरी सुझाव और, एक परदेशी कंपनी आई है, वो पानी बेचती है, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा।
और ये जितना पानी है ना, सबकी बोतल पर आपको मालूम है कि क्या क्या मिलाते हैं? कभी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उसमें जहर मिलाते हैं। जहर पता है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेडिकल साइंस कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना चाहिए और ऑक्सीजन इनहेल करना चाहिए। हम क्या करते हैं? लहर पेप्सी पी के कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जाते हैं। माने दोस्तों, जो लहर पेप्सी है वो सच में जहर पेप्सी है। और यह जहर पेप्सी क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी दो चीजें और हैं जो बहुत खतरनाक हैं, सोडियम ग्लूटामेट और पोटेशियम सॉर्बेट। ये दोनों जहर हैं, दोनों कैंसरस हैं। और ये कितना खतरनाक हो सकता है उसका एक दाखिला मैं आपको दूं। 1 साल पहले मैं आया था, ग्रांट रोड के एक कॉलेज में मेरा व्याख्यान हुआ, तो वहां के प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया कि राजीव भाई, हमने एक कॉम्पिटिशन किया था। मैंने कहा क्या कॉम्पिटिशन किया? पेप्सी कोला पीने का कॉम्पिटिशन किया। मैंने कहा परिणाम क्या निकला? तो कहने लगे हमारे 2 स्टूडेंट थे, वो फाइनल राउंड में पहुंच गए। तो फाइनल राउंड में पहुंच गए तो मैंने कहा क्या उन्होंने शूरवीरता दिखाई कि 1 घंटे में एक लड़के ने 9 बोतल पिया और दूसरे ने 8 बोतल पिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ उसके बाद? कि दोनों मर गए। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कि हम डॉक्टर को लेने गए, उन लड़कों को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड पी लिया है कि अब ये बच नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कि तब से हमने हमारी कैंटीन में पेप्सी और कोका कोला बंद करा दिया। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, आपको अकल तो आई, लेकिन तब आई जब आपके 2 स्टूडेंट मर गए। ये इतना खतरनाक जहर है। और एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया पेप्सी कोला पे। मेरा एक दांत टूट गया, तो मैंने क्या किया? उसको पेप्सी कोला की बोतल में डाल दिया। 9 दिन के अंदर पूरा दांत डिसॉल्व हो गया। ये जो दांत होता है ना, ये इतनी कड़ी चीज है कि मिट्टी में दबा दीजिए 1 साल तक गलता नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही निकल आएगा। लेकिन वो दांत 9 दिन के अंदर पेप्सी कोला में गल गया। क्यों? क्योंकि जहर है उसमें। और मैंने कहा कि जब दांत इसमें गल सकता है तो पेट का क्या क्या गलेगा जब आप उसको पी रहे हैं। और तब लोग पेप्सी जब पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, तो मैं लोगों से पूछता हूं, मैंने कभी पिया नहीं। कभी कभी मैं मेरे दोस्त से कहता हूं कि भाई तुमको क्या लगता है जब तुम पेप्सी पीते हो? तो कहता राजीव भाई, नाक में सनसनी होती है, दिमाग में सनसनी होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। मैंने कहा काहे को पी रहे हो फिर भाई? इतनी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी बोतल पे बोतल चढ़ाए चले जा रहे हैं। क्यों पी रहे हैं मालूम है? सचिन तेंदुलकर कहता है, अजहरुद्दीन कहता है, शाहरुख खान कहता है, आमिर खान कहता है, जूही चावला कहती है, ऐश्वर्या रॉय कहते हैं। और ये सब क्यों कहते हैं जानते हैं? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की रिश्वत मिलती है इनको पेप्सी कोला से। सचिन तेंदुलकर हर साल पेप्सी कोला से 70 लाख रुपया लेता है, इसके लिए उसका धंधा करता है। ये शाहरुख खान और आमिर खान ये 1-1 करोड़ लेते हैं, इसलिए पेप्सी कोला का धंधा करते हैं। ये जितने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिनको आप नेशनल प्लेयर कहते हो, ये सब विदेशी कंपनियों के एजेंट हैं दोस्तों। हर एक क्रिकेट खिलाड़ी जो टी-शर्ट पहनता है उस पे पेप्सी लिखा रहता है, विल्स लिखा रहता है। अब आप पूछिए ये प्रश्न कि ये तो हिंदुस्तानी लोग हैं, विदेशी कंपनी की विज्ञापन क्यों कर रहे हैं? तो आपको पता चलेगा कि ये बड़े बड़े गद्दार लोग हैं। सचिन तेंदुलकर को हर महीने 50,000 रुपए पगार मिलती, हमारे खून पसीने की कमाई से। ये पगार हम उसको क्यों देते हैं? क्रिकेट खेलने के लिए। उसमें भी उसका पेट नहीं भरता तो विदेशी कंपनी का विज्ञापन करता। ये नेता ही देश बेचने में नहीं लगे हुए, ये क्रिकेट के खिलाड़ी भी देश बेच रहे हैं। और ये रात दिन जानते हैं क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम 2 ही कंपनियों का सबसे ज्यादा विज्ञापन करती है, पेप्सी कोला या विल्स। और ये दोनों कंपनियां क्या नुकसान कर रही हैं? पेप्सी कोला हिंदुस्तान से हर साल 240 करोड़ रुपए कमा कर ले जाता है अमेरिका। जहर बेचते हैं और यहां से 240 करोड़ अमेरिका चला जाता है। और उस 240 करोड़ में क्या हो सकता है आपको मालूम है? हिंदुस्तान के 2 लाख गांवों को पीने का पानी मिल सकता है। इस देश में आजादी के 50 साल के बाद 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है। ये सरकार के आंकड़े, मेरे नहीं।
और करोड़ों करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं। गुजरात में मैंने मेरी आंखों से देखा है, कच्छ में इतनी जबरदस्त पानी की कटोकटी है कि एक एक घड़ा पानी लेने के लिए 15-15 किलोमीटर बहनें पैदल चलकर जाती।